अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे। तो फिर इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक, खुशबाश और आबाद रखे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सुबह का टाइम था और मैं वैसे ज़्यादातर सैटरडे संडे को ही घर होती हूँ, तो इसलिए फिर ये सुबह की रिकॉर्डिंग मैं सैटरडे संडे को ज़्यादातर करती हूँ। तो ये वीडियो भी संडे वाले दिन की है और बड़ी मुश्किल से मैंने अरम को उठाया है। इसकी तबीयत कोई इन दिनों ठीक नहीं थी, पिछले दिनों पेट में दर्द और ये वो बता रहा था। तो इसको मैंने कहा कि जाके तो नाश्ता जाके ले आओ प्लीज़। ये मुझे कह रहा था, आर्ग्यू कर रहा था आगे से कि हर वीकेंड मैं ही क्यों जाऊँ, आप असद ये समी से क्यों नहीं कहती हैं। तो ऐसे ही माशाल्लाह ये जल्दी उठ जाता है तो यही हाथ मेरे आता है। तो इसका ये जाके माशाल्लाह से ये ब्रोच ले आया हुआ है। मैंने इसके आने तक जो अंडे वगैरह बॉयल करने थे वो कर लिए हैं और डिश टेकन कर ली है। अच्छा, जो लोग तुम्हारे व्यूवर्स हैं उन्हें पता है कि संडे को हमारे घर ये ज़्यादातर हमारे घर में यही नाश्ता होता है, जो ये जर्मन नाश्ता है। ब्रोचन वगैरह ले आते हैं बच्चे, अंडे मैंने बॉयल किए हैं, सलामियाँ केज़े वगैरह निकाल के रख दिए हैं। ये समी की सौगात, ये समी खाता है नुटेला, इसने हमेशा नुटेला ही खाना होता है, स्कूल भी ये नुटेला ही लेके जाता है। मम्मा लाड़े वगैरह रखती है। तो और साथ में मैंने चाय बना ली थी और अब इंतज़ार कर रही हूँ कि सारे आ जाएँ। फिलहाल कहने के लिए अल्लाह अकबर कहते हैं। ये ब्लैक वाला मैंने नीचे कर दिया और ये वाइट वाला इसी ऐसे ही तब और कोई अवेलेबल नहीं था। हटा पास अगर उसे लगता है तो हो सकता है। अच्छा जी, नाश्ते से फ़ारिग होके ये किचन की सफाई वगैरह का काम या जो डिश वॉशर है उसके अंदर बर्तन लगाना, या अगर वो रेडी भी हो तो सैटरडे संडे को ये ज़्यादातर मैं बच्चों से ही करवाती हूँ। पूरा वीक तो इतना काम होता है माओ के करने के लिए, तो हफ्ता इतवार मैं इनसे करवाती हूँ ताकि ये भी इन टच रहें घर के कामों से, इन्हें पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। किचन मैंने किया है बच्चों के हवाले और इधर हस्बैंड मेरे देख रहे थे मैच, तो मैं भी आके थोड़ी देर क्रिकेट देखने में बिज़ी हो गई हूँ। और खाने का आज हमारा ये प्लान है कि इन्होंने कहा है कि आज ना मैं हांडी में बनाऊँगा। ये इन्हें वैसे ज़्यादातर सिर्फ़ गोश्त ही पकाना आता है, या चिकन बना लेते हैं या इस तरह से भुना गोश्त, या उसमें आलू वगैरह डालने हैं तो वो मेरा काम है। अगर या कोई सब्ज़ी वगैरह डालनी है तो वो भी मैंने करना है। ये भुनाई तक का इन्हें पता है कि क्या-क्या करना है, लेकिन भुना हुआ गोश्त ये बहुत मज़े का बनाते हैं। तो इस टाइम ये लगे हुए हैं गोश्त की सफाई करने। और मुझे जो आज इन्होंने ऑफ ट्रैक दिया हुआ है, जो मेरी आज की असाइनमेंट है, वो मैंने गजरेला बनाना है। तो काफ़ी दिनों से कह लें कि ये कह रहे थे कि हलवा तो ज़रूर इस दफ़ा सर्दियों में तूने 2 दफ़ा, अभी सर्दियाँ सही तरह से आई भी नहीं है, तो गाजर का हलवा हमारे घर में 2-3 दफ़ा बन चुका है। तो इनको अपनी अम्मी के हाथ का ये गजरेला बड़ा पसंद है, इनका बड़ा फ़ेवरेट है। तो कह रहे थे काफ़ी दिनों से कि कभी अब ना इन दिनों आने वाले दिनों में हमें ना गजरेला भी बना के खिलाना। तो मैंने सोचा कि अगर खाना ये बना रहे हैं आज, तो मैं फिर गजरेला बना लेती हूँ, क्योंकि गाजरें 2-3 दिन से ला के रखी हुई पड़ी हुई थी हमारे पास। और साथ में हमारे घर में पिज़्ज़ा भी बन रहा है। मैंने एक दिन पहले टाइक बनाई थी पिज़्ज़े की, नान वगैरह बनाए थे। वो खैर मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, ना ही मैंने अपलोड की है। तो वो काफ़ी डो बची पड़ी हुई थी, हाफ़ से ज़्यादा ही बची पड़ी हुई थी। तो यही अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब ना बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बन जाते हैं ताकि वो भी यूज़ हो जाए। और ये जो सालन जो है ये तो अगले दिन भी इस्तेमाल में आ जाएगा। तो इस टाइम मैं गजरेले की जो मैंने वही मेरा पुराना तरीका है जैसे अम्मियों का होता है। मैंने अपनी अम्मी को ऐसे देखा हुआ है, उन्होंने वो हमारे घर में वो चावल लेती थी। कुछ लोग हैं वो उसे चावलों को क्रश कर लेते हैं, लेकिन मेरी अम्मी को मैंने ये देखा हुआ है वो साबुत ही चावल लेती थी और उसमें काफ़ी सारा पानी डाल के ना, कह लें कि मैंने आधा कप या 1 कप चावल अगर हों तो उसमें 4-5 कप पानी के डाल के तो उन चावलों को बहुत अच्छी तरह से गला लेना है। और जब चावल गल जाएँ तो फिर उसके अंदर अम्मी ने तो वो रखा हुआ था घोटना उसे कहते हैं, जैसे साग घोटते होते थे, वही था। उसी के साथ फिर अम्मी से ना मैश कर लेती थी। लेकिन मैंने अभी वो जो पोटैटो मैश करने वाला होता है ना, उसके साथ इसको मैंने मैश कर लिया चावलों को। मैंने वो स्टार मिक्सर से नहीं किया क्योंकि उससे उनका बिल्कुल ही मलीदा बन जाना था। मुझे ये था कि थोड़ा-थोड़ा सा दाना चावलों का खीर में नज़र आए। तो मैश करके चावलों को उसके अंदर अब मैंने दूध डाल दिया है। दूध मेरा ख़्याल है तकरीबन कह लें ये चावल थे, 1 मुठ चावल थे, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अब कपों में मेज़र नहीं किया, अंदाज़ा नहीं था। और उसके अंदर मैंने तकरीबन 4 लीटर दूध के डाले हैं। और गाजरें जो थीं वो भी 8 7-8 होंगी।
बियो वाली वैसे मैंने ली थी ताकि इनका कोई जायका भी हो। बियो कैरेट्स थी और इनको मैंने क्रश कर लिया। इसको भी मैंने चावलों वाले मिक्सचर में और दूध में गाजरों को भी डाल दिया था। अच्छा, डिफरेंट तरीके हैं। मेरी एक आंटी है, उन्हें मैंने देखा हुआ है वो इन गाजरों को तल के तो फिर भी डाल सकते हैं आप लोग, लेकिन मैंने तो अनफा ऐसे ही इनको दूध के अंदर ही डाल दिया है और इसको अब पकने देना है। और ये भी माशाल्लाह से वैसे खीर का ये जो गजरेला या खीर बनाना है ना, बड़ा काफ़ी टाइम लेवा काम होता है। मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर हमारे मेरी जो याद है माएँ जो है ना वो इसके सराहने ही बैठी रहती होती थी खीर की, लेकिन मैं ऐसे नहीं करती हूँ। मैंने ऐसे इंतज़ार करना है कि ये बॉयल होना शुरू हो जाए और फिर बाद में मैं इधर उधर के अपने इर्द गिर्द के कई काम करती रहती हूँ और फिर बाद में जब ये थिक होने पे आ जाएगी तो फिर मैंने आके इसका फिर इसके पास खड़े होना है ताकि नीचे से लग ना जाए। तो ये गोश्त गल चुका हुआ है इधर, और पीछे ये आपको खीर भी नज़र आ रही, गजरेला सॉरी जो मैं बना रही हूँ वो भी कुकिंग के प्रोसेस में है। और अभी जो पिछले सीन गुजरे हैं वो बच्चों से मैंने ना ये जो हमारे ट्रैश वगैरह हैं वो इनसे खाली करवाया है। डस्टबिन वगैरह इनसे कहा है कि ये वैसे ये भी काम मैं बच्चों से ही लेती हूँ, या बाहर रखना अगर मिल्टोने वगैरह सड़क के ऊपर रखने हैं ये काम भी बच्चों से ही करवाती हूँ। बहुत सारे कह लें वक्त के साथ साथ ना, वैसे पता ही नहीं चलता आपके माशाल्लाह से हेल्पर जब बड़े हो जाए, ये मेरे हेल्पर ही हैं एक तरह से। छोटे छोटे से थे तो सारे काम खुद ही माओं के ऊपर ही होते हैं, लेकिन जब से माशाल्लाह से ये थोड़े थोड़े से बड़े होना शुरू हुए हैं ना, तो आप ख़रीदारी करने जाऊँ, उधर से सामान उठाना रखना, गाड़ी से निकालना, नीचे बेसमेंट में पहुँचाना और इस तरह के बहुत सारे और काम मैं बच्चों से ही लेती हूँ और माशाल्लाह से ये बड़े शौक़ से करते हैं। किसी ने वैसे आज तक मुझे नहीं याद है कि टूटा आगे से की हो कि नहीं मम्मा जी ये हमारे काम नहीं है, हम नहीं करेंगे ये वो। वैसे साथ साथ मैंने इन बच्चों को ये भी बताया हुआ है कि ये घर के जो काम है ना इनमें इन्वॉल्व इनको किया हुआ है स्टार्ट से ही, तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अभी कभी मुझे कोई इशू नहीं हुआ। तो ये अरहम था, ये जो पीछे सीन गुजरा है ये बेल कर रहा था, ये पिज़्ज़ा जो हम लोगों ने बनाना है ना उसके लिए ये उसकी रोटी बना रहा था पिज़्ज़े की। तो इस टाइम ये देखें इसने अपनी मर्ज़ी से इसने अपनी चॉइस का ये बनाया है। सारी ऊपर जो चीज़ें वगैरह लगाई हैं ना इसने खुद ही लगाई हैं। सॉस मैंने बना ली हुई थी, टून फिश है इसने इसके अंदर डाल दी। आज ये कह रहा था कि मम्मा जी माइस भी डालनी है, इसके अलावा हम लोगों ने इसमें मशरूम डाले हैं और पापरिका थी 2-3 कलर की जो काट के अक्सर मैंने फ्रिज में वैसे रखी हुई होती है। तो एक पिज़्ज़ा हो गया, चला गया ओवन में बेक होने के लिए, और ये अब दूसरे पिज़्ज़े की हम लोग ना तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं इसको, बड़ा करोगे ना तो दरमियान से ये पतला हो जाएगा। इक्वल आप करो ना इसको, इसको ग्लास में से इधर से हाथों से करो, रहने दो इसके साथ हाथों से नहीं, ऐसे 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 आराम से। तो जो वो बचा हुआ आटा पड़ा हुआ था ना उससे 3 बड़े पिज़्ज़े बन गए थे और एक छोटा सा बन गया था। ये अरहम ने ये छोटा सा भी कहता था मामा जी मैं बना के रख लेता हूँ, कल जब मैं स्कूल से वापस आऊँगा तो फिर ये मैं खा लूँगा। और ये जो गजरेला है इसका प्रोसेस चल रहा है, इसको तो पता ही है आप लोगों को, सबको ही हमें पता है कि इसको कितना को टाइम लगता है। तकरीबन अभी 2-2.5 घंटे हो गए इसे पकते हुए और अभी इसने और पकना है। तो ये देखें जी बच्चे माशाल्लाह से आगे हुए हैं और संडे वाले दिन हमारे घर में शाम का और दोपहर का खाना इकट्ठा ही होता है और वो भी हम 4-5 बजे तक हम फारग हो जाते हैं। आजकल सर्दियों में तो ऐसे ही है और गर्मियों में भी ऐसे ही है कि संडे को एक ही खाना होता है दोपहर और शाम का इकट्ठा। और इधर समी को मेरे से डांट पड़ी है, इससे पता नहीं मैंने कोई काम कहा है तो इसने कहा है कि मम्मा जी मैं अभी खाना खा रहा हूँ। तो फिर मैंने इसे कहा है कि अब कभी तुझे मैंने देखा ना, मैंने अपने हैंडी पे इसे कहा था कुछ देखते मुझे ना मोबाइल के ऊपर, तो कहता नहीं मैं खाना खा रहा हूँ। मैं क्या आइंदा तुझे मैंने मोबाइल पे देखा ना इधर मेज़ पे खाने की मेज़ पे बैठे हुए, ये मुझे मेरे ही डायलॉग याद करवा रहा था कि आप खुद ही तो कहती हो कि खाने की मेज़ पे मोबाइल के साथ नहीं खेलते। तो इसलिए मैंने कहा मैंने तुझे कहा है कि मेरा कोई काम है तो वो देख दे, कोई ईमेल वगैरह आई हुई थी तो मैंने मुझे एक दो लफ्ज़ों की समझ नहीं आई थी तो वो इसके साथ अभी मेरी चल रही थी। तो इस टाइम पे आके ना ये जो मेरा गजरेला है ये थोड़ा थिक होना शुरू हो गया था, तो इसलिए मैं फिर इसको पास ही रही हूँ और इसको मैंने अच्छी तरह से हिलाते जाना है। ये देखें जैसे ये बबल से आना शुरू हो गए हैं ना, और मुझे ये याद है कि जब ये पटाखे मारने बाहर को निकलना शुरू हो जाएं तो ये एक तरह से तैयारी की तरफ होता है। तो अब मैंने थोड़ी देर और इंतज़ार करना है जब तक ये थोड़ा सा, मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा मैं इसे और पकाऊँ और कोई 5-7 मिनट, और फिर बाद में मैंने इसको बाउल्स वगैरह में निकाल लेना है। तो ये जो इतनी सी चीज़ें जैसे मैंने अभी पहले जो जिक्र किया है, जितनी मैंने गाजरें और दूध वगैरह डाला, तकरीबन कह लें 3.5-4 लीटर दूध था और गाजरें थी कुछ 6-7, और इससे तकरीबन 2 बड़े डोंगे इस तरह से, ये दरमियाने से जो सालन वाले डोंगे हैं ये बन गए थे और एक छोटी शुसल बन गई थी। और चीनी का मुझे याद ही नहीं रहा आप लोगों से जिक्र करना कि वो जब ये थिकनेस का प्रोसेस शुरू हो जाता है ना तो तब मैंने चीनी डाली थी। तकरीबन कह लें कि जो
मेजरिंग कप होता है ना, वो मैंने पौना को कप डाला था। और ये जो मैंने आप लोगों के साथ ज़िक्र किया है कि कितना दूध, कितना पानी और सॉरी कितनी गाजरें और कितना इसके अंदर चावल डालें, उस हिसाब से ये चीनी बेहतरीन इसकी मेजरिंग रही थी। और बाद में मैंने इसे बादाम कटे हुए उनके साथ गार्निश कर लिया था। मेरे पास वैसे वो चांदी के वर्क वगैरह भी पड़े हुए हैं, अगर चाहें आप तो वो भी लगा लें। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो, इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।